रोज़ सुबह 10 बजे तक सोने वाली, बार बार उठाने पर ये कहने वाली कि थोड़ी देर और सोने दो, आज सुबह 6 बजे ही उठ गई और नहाया, बगीचे में पानी दिया और अपने पिताजी को मॉर्निंग वर्क के लिए जगाया। सभी लोग आश्चर्य से उसकी तरफ देख रहे थे कि ये कैसे हुआ। तभी सुनीता बोली कि मेरी शादी को ठीक हुए 2 महीने हो चुके हैं, इसलिए मैं आज से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ सुबह जागने के लिए। वहाँ कौन होगा जो मुझे सुबह जगाएगा? सभी लोग खुश भी थे ये बदलाव देखकर, मगर अंदर से दुखी भी थे, क्योंकि बेटी हमेशा के लिए घर छोड़कर जाने वाली थी। सुनीता की शादी हो गई, वो अपने ससुराल पहुंची। सुबह उठ पाएगी या नहीं ये सोचकर उसने रात भर सोया ही नहीं और सुबह 6 बजे नहा धोकर सबके लिए चाय बनाने किचन में गई। पीछे से एक प्यारी सी आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखा तो सासू माँ थी। सासू माँ ने कहा कि अभी तो तुम नई शादी होकर आई हो और तुम्हें किसने कहा इतने जल्दी उठने को? शादी के भाग दौड़ में थक गई होगी और तुम ठीक से रात को सो भी नहीं पाई होगी, तो तुम्हें उठने की क्या ज़रूरत है? आओ तुम यहाँ बैठो, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। सुनीता को लग रहा था कि वो सपना देख रही है, क्योंकि उसने जैसा सोचा था उसकी सासू माँ बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। सासू माँ ने कहा कि देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। शादी मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती है। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे लड़के से नहीं हुई है। जितनी जिम्मेदारी उसकी तुम्हें खुश रखने की है, उतने ही हम सबकी भी। हमने तुम्हें घर पर सिर्फ काम करने के लिए नहीं लाया है। तुम्हें क्या क्या आता है या तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो, ये सब देखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और हम तुम्हारी आज़ादी भी तुमसे नहीं छीनेंगे। अगर अपनी बात करूं तो मुझे सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड चाहिए थी। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि बहू को सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए, और मैं ये भी नहीं मानती कि बहू को बहुत अच्छा खाना पकाना आना चाहिए। शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बल्कि मैं तो कहूँगी कि शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और ज़्यादा ऊंची उड़ान देना होना चाहिए। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर दिन हर पल। सुनीता खुश हो गई, क्योंकि उसकी सासू माँ के रूप में उसे एक माँ मिल गई। शादी को 10 साल हो गए। उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे और उसके 2 बच्चे भी हो गए। तब उसने सोचा कि अब मैं भी अपने बेटे की शादी करूंगी तो मैं भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगी जैसा मेरी सासू माँ ने मेरे साथ किया है, और उसे मैं अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी।